सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं आई डिफेक्ट। अब आई डिफेक्ट बेसिकली होता क्या है? सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो जैसे आप मेरे को देख रहे हो, मैंने चश्मा पहन रखा है, तो मैंने ऐसे शौक में चश्मा नहीं पहन रखा है, मुझे एक्चुअली पे मायोपिया है। तो अब ये मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया बेसिकली वही है कि पास की चीज़ें तो हमें दिखती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती, तो उसे बोलते हैं हम मायोपिया। अब ज़्यादा डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन-कौन से डिफेक्ट हैं और क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जो हमारी नॉर्मल आई होती है, जैसे नॉर्मल विज़न होता है, तो उसमें होता क्या है, ये हमारी आई बॉल हो गई, आपके सामने दिख रही आई बॉल। और यहाँ से क्या होती है कि पैरेलल लाइट आती है। अब पैरेलल लाइट आती है तो आपका जो लेंस होता है उस पे लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। और इसकी इमेज कहाँ पे बनती है, इस रेटिना पे इमेज बनती है। ठीक है, ये आपको समझ में आता है, ये डायग्राम आपने बना रखे होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो इमेज फॉर्म्ड इन रेटिना, ओके, सो द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। नॉर्मल आई में जो इमेज होता है वो कुछ ऐसा फॉर्म होता है। पैरेलल लाइट आई और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, और उसके बाद इसकी इमेज कहाँ पे बन गई, रेटिना पे बन गई। उसके बाद हम बात करते हैं आई डिफेक्ट की। तो बेसिकली तीन टाइप के आई डिफेक्ट होते हैं, बट यहाँ पे जो मेनली है वो है दो। एक होता है मायोपिया, जिसे हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस, और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम बोलते हैं फॉर साइटेडनेस। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मायोपिया का कि एक्चुअली पे मायोपिया होता क्या है। तो मायोपिया होता है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है दूर है और कोई ऑब्जेक्ट पास में है। जैसे ये आपकी आई बॉल है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पास में है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, नियर बाई ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, फॉर अवे ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये दूर है, और ये क्या है, पास में है। तो आप यहाँ पे देखो, दोनों ही ऑब्जेक्ट आंख के सामने रखे हुए हैं। तो जो पास वाला ऑब्जेक्ट है, ये नियर ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज तो क्लियर आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जो फॉर अवे ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो आपको क्या हो गई है, यहाँ पे ब्लर हो गई है। यानी कि आपको पास वाली चीजें क्लियर दिखाई देगी, लेकिन जो दूर रखी हुई चीज है वो आपको ब्लर दिखाई देगी। और इस तरह का जो डिफेक्ट होता है इसे ही बोलते हैं हम मायोपिया। तो मायोपिया में नॉर्मल जो आई होती है, जैसे ये बंदा है, देखो यहाँ पे दूर पे खड़ा हुआ है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बन गई, यहाँ पे। ये है नॉर्मल आई पे। आई कैसी है, नॉर्मल है। जब नॉर्मल आई है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन रही है आपके सामने। ये ऑब्जेक्ट है आपका, आँख के सामने कोई एक बालक है जो खड़ा हुआ है, और उसकी इमेज यहाँ पे कैसे बन रही है, ये कैसी है, इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसी है, डिम। अब अगर हम बात करें डिफेक्टेड आई, यानी कि कोई भी आई है जिस जो मायोपिया से डिफेक्टेड है, तो उसमें ये जो इमेज होता है वो कैसे बनता है, तो ये डिफेक्ट क्यों आता है। सो दिस डिफेक्ट में बी अराइज ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल क्या है, वो क्या हो जाती है, इलोंग हो जाती है बेसिकली। देखो पहले कैसे थे, ऐसे थे। अब डिफेक्टेड आई की जो आई बॉल होती है वो कैसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नॉर्मल आई है, और ये क्या है, डिफेक्टेड आई। और किससे डिफेक्टेड है, तो मायोपिया से डिफेक्टेड है। और इसमें क्या हो जाता है, बेसिकली इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल क्या हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है। आप यहाँ पे एक बार और देखिए, ये नॉर्मल आई का है, और ये क्या है, डिफेक्टेड आई का है। तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है, यहाँ से लाइट आएगी, लाइट रिफ्रैक्ट होगी, तो इमेज कहाँ पे बनती है, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये इमेज बनी है इस बालक की, वो कैसी है, यहाँ पे ब्लर बनी है। ओके, so light ray from the distant object arriving at the eye lens get converged at the point in front of retina। तो ये इमेज जो है रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना के सामने बन गई है, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई बालक है, इसकी जो इमेज है वो क्या हो गई है, रेटिना से पहले बन गई है। इसकी वजह से जो यहाँ पे इसकी इमेज आपको दिख रही है, वो कैसी दिख रही है, ब्लर दिख रही है। जहां पे इमेज बननी चाहिए वहां नहीं बन रही है, इस वजह से इमेज क्या हो गई है, ब्लर हो गई है। ठीक है, अब करेक्शन क्या कैसे करते हैं, अब इसका करेक्शन करना, तो यहाँ पे एक कॉनकेव क्या रख दिया आपने, लेंस रख दिया। कॉनकेव लेंस रख दिया, तो यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ से ऐसे सीधी लाइट रे आई, यहाँ से ऐसे सीधी लाइट रे आई, यहाँ से थोड़ी सी क्या हो गई, डाइवर्स हो गई। अब डाइवर्स होने के बाद क्या हुई, आई लेंस पे आई, और आई लेंस में क्या हो गई, कन्वर्स हो गई। तो ये इमेज यहाँ पे बनने की बजाय आपकी अब कहाँ पे बन गई है, रेटिना पे बन गई है, और ये ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, सो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ओके,
लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। तो एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ मतलब अकॉर्डिंग टू द डिफेक्ट, मतलब कितना एक्चुअली पे क्या है किसी के आई में डिफेक्ट है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द डिफेक्ट हम फोकल लेंथ यूज करते हैं। कौन सा? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ की फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया। तो आई होप कि आपको ये जो एनिमेशन मैंने दिखाया है वो आपको क्लियरली अंडरस्टूडेबल होगा। अब हम बात करते हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर होता है, बट फॉर अवे ऑब्जेक्ट क्या होता है, अनक्लियर होता है। मायोपिया में जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, क्लियर होता है, पूरा बढ़िया दिखता है। लेकिन जो फॉर अवे ऑब्जेक्ट होता है वो अनक्लियर होता है, ब्लर दिखता है। ठीक है, ये हो गया इसका क्या है, फॉर पॉइंट। फॉर पॉइंट क्या होता है? The light ray from a distance object get conversed at the point in front of retina। अब इसमें क्या होता है, मायोपियम बेसिकली जो लाइट रे है और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो आ रही है वो क्या होती है, रेटिना के सामने क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। ओके और ये होता किसकी वजह से है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ इलोंगेशन ऑफ आई बॉल एंड एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस। सो ये जो डिफेक्ट हैं वो आपको बहुत ध्यान रखने हैं कि कॉजेस क्या है बेसिकली, इस डिफेक्ट के कॉजेस क्या है, क्यों ये होता है। तो पहला तो है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल कैसी हो जाती है, इलोंगेटेड हो जाती है। फिर एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस, और आई लेंस और कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आप देखो डिफेक्टिव आई, ये नॉर्मल आई आपको दिख ही रही है, लेकिन ये क्या हो गई है, इलोंगेटेड हो गई है। यानी कि ये लेंस से लेके रेटिना के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई है बेसिकली, ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई है। ये डिस्टेंस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इसका करेक्शन के लिए क्या करेंगे, अगेन मैंने आपको बताया ही कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ हम क्या करेंगे, इसके करेक्शन के लिए यूज करेंगे। सो करेक्ट कैसे करना है, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, तो ये लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये मायोपिया याद रखना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने, और पावर ऑफ लेंस कैसा होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव। सो पावर ऑफ लेंस दैट इज निगेटिव। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको निगेटिव पावर लगती है, जैसे मुझे, अगर मैं अपने खुद की बात करूं तो मेरा जो पावर है दैट इज -2.5, यानी कि मुझे मायोपिया डिफेक्ट है। आई डिफेक्ट मेरा क्या है, मायोपिया है। और उसमें जो लेंस यूज किया जाता है वो होता है कॉनकेव लेंस। सो लेंस दैट इज यूज्ड टू करेक्शन ऑफ मायोपिया दैट इज कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। ओके, अकॉर्डिंग टू द डिफेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड है वो हमारा कौन सा है भाई, तो सेकंड है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया। अब ये मायोपिया का जस्ट अपोजिट है। मायोपिया में पास वाली चीजें क्लियर थी और दूर की चीजें कैसी थी, अनक्लियर थी। बट हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि अब क्या होगा, पास वाली चीजें अनक्लियर होंगी लेकिन दूर की चीजें क्लियर होंगी। यानी कि दूर का प्रॉपर दिखाई देगा और पास में क्या होगा कि क्लियर दिखाई नहीं देगा। यानी कि पढ़ते वक्त जब आप कोई नोटबुक वगैरह पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे आपको चश्मा पहनना है, जब आप कहीं पे खेल कूद रहे हैं तो वहां पे चश्मा नहीं पहनना है। ठीक है, आपने देखा होगा अंकल टाइप के लोग होते हैं, चश्मा अपना जेब पे रखते हैं, और जब कभी भी आप उनको कुछ पढ़ना होता है तो चश्मा निकालते हैं, लगाते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं। तो उनको बेसिकली क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, यानी कि पास वाली चीजें उनको क्लियर नहीं होती लेकिन दूर की चीजें क्या होती हैं, क्लियर होती है। तो हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। तो हाइपरमेट्रोपिया में ये देखो, ये फॉर अवे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है, नियर ऑब्जेक्ट है। किसके सामने है, तो जाहिर सी बात है आपकी आई बॉल के सामने है, आंख के सामने है। तो इसका जो इमेज बन रहा है रेटिना में कुछ ऐसा बन रहा है। देखो ये जो पास वाला पेपर है वो कैसा है, ब्लर है, यानी कि अनक्लियर है। लेकिन जो जो फॉर अवे ऑब्जेक्ट है, जो बिल्डिंग है, वो क्या है, क्लियर है। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास वाली जो चीज है वो क्या होती है, अनक्लियर होती है। लेकिन दूर अगर कोई भी चीज है, दूर है, तो वो कैसी होती है, क्लियर होती है। और इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि फॉर साइडेडनेस। क्या बोलते हैं, फॉर साइडेडनेस। ओके, तो ये है बेसिकली पेशेंट व्यू। ये ऑब्जेक्ट है, नियर बाई ऑब्जेक्ट है, और ये फॉर अवे ऑब्जेक्ट है, ये उसकी आई है।
अब हम बात करें नॉर्मल आई की। नॉर्मल आई में क्या होता है, ये आपको नॉर्मल आई दिख रही है। नॉर्मल आई में ऑब्जेक्ट है अगेन, और इसकी इससे लाइट निकलेगी। अब ये ऑब्जेक्ट है, पास में खड़ा हुआ है, और इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, क्लियर इमेज है। ये किस कंडीशन में है, जब आई कैसी है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आई क्या है, डिफेक्टेड है, तो डिफेक्टेड आई में देखो, नॉर्मल आई कुछ ऐसा है, डिफेक्टेड आई कैसी है, ऐसी है। तो थोड़ी सी से दब सी गई है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफेक्टेड आई है। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। रेटिना के पीछे यहाँ पे इमेज बन रही है। अब यहाँ पे इमेज बनने की वजह से ये क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ब्लर दिखाई देने लगा है। सो दिस डिफेक्ट may rises due to the shortening of eyeball। eyeball क्या हो गई, शॉर्ट हो गई है। मायोपिया में क्या हो गई थी, इलोंगेट हो गई थी, इसमें क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है, उसकी वजह से ये बेसिक डिफेक्ट आ गया है, ठीक है। Okay, so the light ray from nearby object arriving at the eye lens get converged at the point behind the retina। तो जो ये यहाँ से इसकी जो लाइट रे आ रही है, ये कहाँ पे कन्वर्स हो रही है, ये बिहाइंड द रेटिना क्या हो रही है, कन्वर्स हो रही है। उसकी वजह से इसका जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, ब्लर दिखाई दे रहा है। ओके, यानी कि जो ये है, रेटिना से और कॉर्निया के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली पे यहाँ पे क्या हो गई है, कम हो गई है। मायोपिया में ये डिस्टेंस बढ़ जाती है, और इसमें ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं करेक्शन कैसे करना है। तो करेक्शन बेसिकली हमें करना है बाय द यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस, हमें क्या करना है, इस लाइट रो को और ज्यादा क्या करना है, कन्वर्स करवाना है। ये यहाँ पे आके कन्वर्स हो रही है, इससे पहले ये यहाँ पे आके कन्वर्स हो जाए, तो इसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बन जाए, और जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो क्लियरली क्या हो, विजिबल हो। सो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका यूज करके अकॉर्डिंग टू द डिफेक्ट ऑफ दिस आई, हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ओके, सो करेक्शन इज डन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। किसका करेक्शन, हाइपरमेट्रोपिया का जो करेक्शन होता है वो किससे होता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब अगेन देखते हैं कि फॉर अवे ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें आपको क्लियर दिखाई देती हैं, और पास की चीजें कैसी होती है, अनक्लियर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नियर पॉइंट है इसका, ये देखो, ये तो नॉर्मल पर्सन का है, बट जो डिफेक्टेड आई है उसके लिए यहाँ पे आप देखो, देखो हाइपरमेट्रोपिक आई, जो डिफेक्टेड आई है हाइपरमेट्रोपिया से, उसका क्या हो गया है, यहाँ पे आई बॉल कैसा हो गया है, थोड़ा सा फ्लैटेड होता है। सो आई बॉल गेट फ्लैटेड, flattened, and curvature of cornea and eye lens is decreases। so curvature of cornea and eye lens क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। उसमें बेसिकली मायोपिया में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो हाइपरमेट्रोपिक आई में ये क्या हो गया है, एक्चुअली पे फ्लैटनेड हो गया है। ओके, तो ये फ्लैटेंड हो गया है। यहाँ पे आप डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की जैसे को डिस्टेंस, यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, आपकी जो ये लेंस है और ये जो रेटिना है, उसकी जो डिस्टेंस है ये बेसिकली क्या हो गई है, यहाँ पे कम हो गई है। इसलिए जो इमेज है वो बिहाइंड द कॉर्निया बन रही है, और मायोपिया में ये डिस्टेंस बढ़ जाती है तो इमेज क्या हो जाती है, कॉर्निया के सामने बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिहाइंड द कॉर्निया, यहाँ पे इमेज बन रही है, इसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है। सो करेक्शन किससे करना है, बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। लाइट को क्या करना है, और ज्यादा कन्वर्स करना है, जिससे कि वो मतलब रेटिना के पीछे बनने की वजह से बजाय रेटिना पे ही इमेज बने, तभी तो आपको ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्लियरली दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो करेक्शन है, करेक्शन इज डन बाय द यूजिंग convex lens। So correction is done by convex lens of appropriate focal length। Okay, so I hope ये आपको समझ में आया होगा हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि जो पास वाली चीजें हैं वो तो क्लियर है, लेकिन दूर की चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर का पूरा क्लियर है, बट पास की चीजें क्या है, क्लियर नहीं है।
ओके। और यहाँ पे जो पावर ऑफ लेंस होता है, जो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसका जो पावर होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। और पावर बेसिकली क्या होता है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ से अगर ये क्या है, पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। सो आई होप कि ये चीजें आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। उसके बाद प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। क्या है नेक्स्ट, क्या है, प्रेस बायोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या होता है, फॉर अवे ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, क्लियर होता है, दूर का ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियर है, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या है, अनक्लियर है। ठीक है। अब ये ओल्ड एज क्या है, हाइपर मेट्रोपिया है, इसे क्या बोल दिया, प्रेस बायोपिया। और ये क्या होता है, अबव 40 ईयर का अगर कोई बंदा है, तो उसको अगर ये डिफेक्ट हो रहा है, उसे वो क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। Okay, so muscles near the lens lose their ability to change the focal length. Muscle near the lens lose their ability to change the focal length. जो सिलेरी मसल होती है वो अपना एबिलिटी क्या कर देती है, लूज कर देती है टू चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। नियर पॉइंट शिफ्ट फर्देस्ट फ्रॉम आई। तो जो नियर पॉइंट होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर। आपको मालूम ही है कि जो नियर पॉइंट आई का होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर। और जो फॉर पॉइंट होता है दैट इज इन्फिनिटी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक अगर आपके सामने रखा है तो दैट इज विजिबल। ओके, दिस इज फॉर नॉर्मल आई। ओके, तो यहाँ पे जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा सा दूर चला जाता है फॉर द प्रेस बायोपिया के केस में। करेक्शन अगेन, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। सो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं आप सुटेबल फोकल लेंथ का, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है दैट इज यूज। बेसिकली यहाँ पे बाईफोकल लेंथ भी यूज कर लेते हैं। Okay, so some people develop the combination of myopia and presbyopia in which they are not able to see near as well as away object clearly। यानी कि कॉम्बिनेशन होता है, मायोपिया होता है, प्रेसबायोपिया होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि उनको ना तो पास की चीजें दिखाई देती है ना तो दूर की चीजें दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाईफोकल लेंस इज यूज्ड। किस टाइप का लेंस यूज करते हैं, बाईफोकल। तो यहाँ पे अगर उनको पास का देखना है, नियर के लिए यहाँ पे लेंस होता है, और डिस्टेंस के लिए फॉर ऑफ के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, ये लेंस जो होता है दैट इज फाइव फोकल लेंस, क्या होता है, बाईफोकल लेंस। तो ये यहाँ से इनको कौन सा, यहाँ पे कौन सा नेचर का लेंस होता होगा, तो जाहिर सी बात है कॉनकेव नेचर का होता होगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स नेचर का, क्योंकि यहाँ से उनको पास में देखना है और यहाँ पे क्या देखना है, दूर का देखना है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक आई डिफेक्ट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडी।